बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कल्चर मीडिया। और इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आपकी बुक में नहीं हैं और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लें। सबसे पहले है माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर। अब माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, इसको हम माइक्रोबियल कल्चर भी कहते हैं। ये क्या होता है? ये बेसिकली क्या है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पेसिफिक मीडियाज़ के अंदर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में ग्रोथ करवाते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक फसल है तो उसकी काश्त करवाते हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक उसको मीडियम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मिट्टी स्पेसिफिक हो। उसके बाद उसमें पानी देते हैं, सूरज की रोशनी होती है, खादें डालते हैं, तो उससे क्या होता है कि बीज हम डालते हैं और उससे आगे बहुत ज़्यादा फसल हो जाती है। इसी तरह से माइक्रोबियल कल्चरिंग में क्या है कि हम एक सेल लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और उसके आगे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं। एक से हमारे पास करते हैं कई सेंगरों में जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, उनकी काश्त हो जाती है, उनकी फसल कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाती है। तो माइक्रोबियल कल्चर क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हम जब करवाते हैं स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर, स्पेसिफिक मीडिया में। मेथड ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स के, ये क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाने का एक मेथड है, बाय लेटिंग देम रिप्रोड्यूस्ड, कि हम उसको क्या करते हैं कि रिप्रोड्यूस करवाते हैं प्री डिटर्मिनेड कल्चर मीडिया के अंदर, के ऐसे मीडिया में जिसको हमें पता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, अंदर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन के स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर कंट्रोल करके कि वहाँ पे मॉइस्चर को कंट्रोल करें, ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करें, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंटेमिनेशन को कंट्रोल करके ग्रोथ करवाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। अब कल्चर मीडियम क्या होता है? अब कल्चरिंग तो होगी कि हमने ग्रोथ करवाई, अब ग्रोथ करवाने के लिए हमने उसको स्पेसिफिक मीडियम भी प्रोवाइड किया और उस मीडियम को कल्चर मीडियम कहते हैं। ग्रोथ मीडियम और कल्चर मीडियम इज़ अ सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड। ग्रोथ मीडियम क्या, ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ये सेमी सॉलिड भी हो सकता है। टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और सेल्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करते हैं। यानी कि मीडियम क्या, ये मीडियम जो है बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सेल्स की स्मॉल फॉर्म की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, और ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सेमी सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियाज आर यूज फॉर ग्रोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। अब जाहिर बात है डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनके लिए क्या होगा कि डिफरेंट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, डिफरेंट चाहिए होंगी, उनको चीज़ें चाहिए होंगी इनके ग्रोथ के लिए, तो उसके लिए मीडियाज़ भी हमें क्या चाहिए होंगे कि उनके स्पेसिफिक जो है वो मीडियाज़ उनको प्रोवाइड करने होंगे, इसलिए डिफरेंट सेल्स के लिए डिफरेंट मीडियाज़ यूज़ होंगे। पर्पज़ ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर, माइक्रोबियल कल्चर आर यूज टू डिटर्मिन द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं और किस तरह के हैं उसको डिटर्मिन करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कल्चर्स बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं। इट्स अबेंडेंस इन द सैम्पल बीइंग टेस्टेड, और एक सैम्पल के अंदर वो कितनी कसरत में पाया जाता है, कितनी क्वांटिटी में है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं माइक्रोबियल कल्चर। जैसे कि हमने वो पेट्रोल वाला देखा था कि ज़मीन का सैम्पल लेके और फिर ग्रोथ करवाई जाती है और देखा जाता है कि कितना उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर पता चल जाता है कि वहाँ पे आया पेट्रोल प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इसी तरह किसी भी सैम्पल में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कितनी कसरत में पाया जाता है, तो उसके लिए भी कल्चरिंग की जाती है। बैक्टीरिया हैव टू बी ग्रोन फॉर देम टू बी सब्सिक्वेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी इसको किया जाता है। जैसे कि अगर कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि सैम्पल लेके और फिर इसकी ग्रोथ करवाते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस डिज़ीज़ के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर उसके स्पेसिफिक ही उसको डिजीज़ मेडिसिन दी जाती है। कल्चरिंग बैक्टीरिया इज़ आल्सो इनिशियल स्टेप इन स्टडिंग इट्स मॉर्फोलॉजी एंड आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई बैक्टीरिया है उसकी हमने मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह की शेप है उसकी, किस तरह के फीचर्स हैं, या वो उसको आइडेंटिफाई करना है किसी चीज़ में, तो उसके लिए भी फिर हमें क्या करनी पड़ती है, कल्चरिंग करनी पड़ती है। By appropriate procedures, they have to be grown separately on culture media and obtained as pure for study. अब क्या होता है कि अब हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर है, लेकिन उसमें से हमें सिर्फ एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो उसके लिए भी क्या की जाती है, कल्चरिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल पानी का सैंपल है हमारे पास, उसमें सोडोमोनास भी है, ई कोलाई भी, जस्ट फॉर एग्जांपल दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिर्फ सोडोमोनास चाहिए। तो सिर्फ सोडोमोनास का एक प्योर कल्चर लेने के लिए हम क्या करते हैं कि कल्चर मीडियाज़ का मेथड यूज़ करते हैं, उसे हम उसको कल्चर मीडिया पे ग्रोथ करवा के सेपरेट कर सकते हैं। कल्चरिंग ऑफ सॉलिड मीडिया इज अनदर कन्वीनियंट वे ऑफ सेपरेटिंग बैक्टीरिया एंड मिक्सचर के। अगर बैक्टीरिया जो है किसी मिक्सचर में प्रेजेंट हैं, तो उस मिक्सचर में से एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया लेना या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट करना, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं कि कल्चरिंग का मेथड यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर मीडिया, इंपॉर्टेंस और पर्पस दोनों एक ही में आ जाते हैं कि यानी कि बेसिकली यूजेस के अंदर आ जाता है कि हम जो
कल्चर बनाते हैं तो उसको हम यूज़ किस किस पर्पज़ के लिए करते हैं, टू ऑब्टेन प्योर कल्चर्स के जो प्योर कल्चर्स हैं उनको ऑब्टेन करें। प्योर कल्चर क्या होता है, प्योरिटी प्योर चीज़ होती है यानी कि जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है उसमें सिर्फ वही प्रेजेंट हो तो वो प्योर होती है। इसी तरह से ऐसे कल्चर्स जिनमें सिर्फ वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है जो हमें चाहिए तो वो क्या होगा, प्योर कल्चर होगा। प्योर कल्चर के लिए हम क्या करते हैं, कल्चरिंग का मेथड यूज़ करते हैं। जो ग्रो एंड काउंट माइक्रोबियल सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाने के लिए और उसके बाद फिर इनको काउंट करने के लिए कि किस सैंपल के अंदर कितनी क्वांटिटी के अंदर वो प्रेजेंट है तो उसके लिए भी कल्चरिंग की जाएगी। जो कल्टिवेट एंड सेलेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्टिवेट करना उनकी ग्रोथ करवाने के लिए, फिर उसमें से स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करना अपनी स्टडी के लिए, तो उसके लिए भी हम कल्चरिंग करते हैं। Without high quality media, the possibility of achieving accurate, reproducible and repeatable microbiological result is reduced। यानी कि अगर हमारा जो मीडिया है वो सूटेबल नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि अब जिस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट चाहिए है उसी तरह का न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उस तरह का मीडियम उसको इस तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं होगा तो ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही नहीं होगी। अब अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ही नहीं होगी और जिस टेस्ट के लिए हमने उसको यूज़ करना है तो ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट भी हमारे पास उस तरह के फिर नहीं आएंगे। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर के प्रिंसिपल क्या होता है कि जनरल क्या होता क्या कल्चरिंग के तरीके के अंदर, इन प्रिपेयरिंग अ कल्चर मीडियम कि जब भी हम कल्चर मीडियम बना रहे हैं फॉर एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, द प्राइमरी गोल इज़ टू प्रोवाइड अ बैलेंस मिक्सचर ऑफ रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स कि जब भी हमने क्या करना है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कल्चर मीडिया तैयार करना है तो उसके लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमने उसके अंदर ऐड करने हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स एक बैलेंस्ड क्वांटिटी के अंदर होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने चाहिए, ना ही बहुत कम क्वांटिटी में होने चाहिए। तो ऑब्वियसली अगर जो न्यूट्रिएंट चाहिए उसको ग्रोथ के लिए वो होगा ही कम क्वांटिटी में तो उसकी ग्रोथ भी तो प्रॉपर नहीं होगी ना। तो गुड ग्रोथ के लिए क्या है कि अच्छी ग्रोथ के लिए क्या है कि उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में चाहिए, जितनी क्वांटिटी उनको रिक्वायर्ड है उसी क्वांटिटी के अंदर ही दिए जाएँ। नो इंग्रेडिएंट शुड बी गिवन इन एक्सेस, कोई भी इंग्रेडिएंट हमें एक्सेस क्वांटिटी के अंदर भी नहीं देना, ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं देना, बिकॉज मैनी न्यूट्रिएंट्स बिकम ग्रोथ इनहिबिटरी और टॉक्सिक एट कंसंट्रेशन स्टेट। क्योंकि बहुत से न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, टॉक्सिक हो जाते हैं। एक जनरल से भी बात है कि कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल की जाए तो वो क्या होती है, डैमेजिंग होती है। तो हमने इनके लिए भी यही केयर करनी है कि कोई भी न्यूट्रिएंट है तो उसको हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो टॉक्सिक हो जाएगा, उसके लिए उसकी ग्रोथ को वो इनहिबिट कर सकता है। तो इसलिए हमें उनके न्यूट्रिएंट्स बैलेंस रखने, ना तो कम देने ना ही बहुत ज़्यादा देने हैं। मेन इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से आ जाते हैं, कोई भी जो कल्चर एक मीडिया है हमारे पास उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आ जाते हैं वो ये कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद आगे से ये स्पेसिफिक हो जाते हैं स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग। जैसे कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स तो हर एक के चाहिए होंगे, लेकिन आगे से फिर क्या होता है कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। न्यूट्रिएंट्स में हमारे पास प्रोटीन्स आ जाते हैं, पेप्टाइड्स आ जाते हैं, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। हम देखिए प्रोटीन्स जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं और अमाइनो एसिड्स के जो लिंकेज छोटे छोटे उनको हम पेप्टाइड्स कहते हैं। अब मेन चीज़ उसको क्या चाहिए है, न्यूट्रिएंट चाहिए। ठीक है, कल्चर मीडिया के अंदर मेन चीज़ क्या आ गई है, न्यूट्रिएंट आ गया है। लेकिन अब किस तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उस पर डिपेंड करेगा, कुछ को अमाइनो एसिड्स चाहिए होंगे, कुछ को पेप्टाइड चाहिए होगा, कुछ को प्रोटीन्स की फॉर्म में चाहिए होंगे। तो इस तरह से आगे फिर स्पेसिफिक हो जाता है मीडिया। एनर्जी के लिए ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट यूज़ होगा और मेनली इसके लिए क्या ग्लूकोज ही यूज़ होता है एनर्जी के लिए। अब उसके लिए क्या, अगर कोई और स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक टाइप का कार्बोहाइड्रेट चाहिए जैसे कि मैनिटोल चाहिए तो उसको फिर क्या किया जाता है कि मैनिटोल उस मीडियम के अंदर ऐड कर दिया जाता है। उसके अलावा इसको मेटल जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है, अब उसमें कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, फॉस्फेट्स एंड सल्फेट्स हैं। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, मेटल और मिनरल होंगे हर मीडिया के अंदर। अब कौन सा आयरन हो, कौन सा मेटल होगा, कौन सा मिनरल होगा, वो डिपेंड करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिसके लिए हम मीडिया बना रहे हैं। बफरिंग एजेंट आ जाते हैं। बफरिंग एजेंट या बफर्स जो हैं बेसिकली ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि किसी भी सोल्यूशन की, किसी भी एरिया की जो पीएच होती है उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अगर एसिडिक है तो एसिड करके, बेसिक है तो बेसिक, उस तरह की रिक्वायर्ड है कि चेंजेस ना उसके अंदर आए। तो फॉस्फेट और एसिटेट्स बेसिकली इसके लिए यूज़ होते हैं। अब इसको यूज़ क्यों किया जाता है, जैसे कि हमने देखा था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव करते हैं, कुछ बेसिक के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो मतलब जितना उनको लेवल चाहिए है एसिडिटी का, बेसिसिटी का, तो उसको मेनटेन करने के लिए क्या किए जाते हैं, बफर्स ऐड किए जाते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट उस मीडिया का पीएच उतनी ही रहे जितनी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए क्या किए जाते हैं, उसके अंदर बफरिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। इंडिकेटर्स फॉर पीएच चेंज, अब इसमें डिफरेंट इंडिकेटर्स ऐड किए जाते हैं जैसे कि फिनोल रेड ऐड किया जाता है, ब्रोमोप्रेसोल
पर्पल ऐड किया जाता है। अब ये बेसिकली इसलिए तो ऐड किए जाते हैं ताकि अगर वहाँ पे पीएच, क्योंकि हमने अभी बात है कि पीएच ज़रूरी है क्योंकि ग्रोथ के लिए, ठीक है, कुछ एसिड में ग्रो करेंगे, कुछ बेसिक में ग्रो करेंगे। अब अगर क्या है कि इन केस की उसकी पीएच मीडिया की चेंज हो जाती है, ठीक है, हमें जो चाहिए है उसके अगर वो चेंज हो जाती है तो उसको फिर इंडिकेट करने के लिए फिर जो इंडिकेटर्स हम ऐड करेंगे वो कलर चेंज होगा। कलर चेंज से हमें पता चल जाएगा कि जी हमें जो उसमें पीएच रिक्वायर्ड थी उस तरह की पीएच उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। एक बात, दूसरी बात, इसमें इंडिकेटर इसलिए भी ऐड किए जाते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने मिक्सचर लगाया है किसी सैंपल का जिसमें मिक्सचर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, तो हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए भी इंडिकेटर्स ऐड किए जाते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने 2 का मिक्सचर लगाया है तो हम क्या जब लगाएंगे तो डिफ्रेंशिएशन में ये होगा कि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक तरह का इंडिकेटर अब्जॉर्ब कर लेगा, दूसरा दूसरे तरह का अब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या होगा, हमारे पास पेट्री डिश पे उस मीडिया पे जब ग्रोथ आएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो डिफरेंट कलर में आ जाएगी। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि अच्छा अगर फिनोल रेड का जो कलर है वो ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब्जॉर्ब करता है तो इसमें ये वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और दूसरा जो है उसने ब्रोमो कैसोल को अब्जॉर्ब किया, उसने वो वाला कलर शो किया तो मीन्स कि ये दूसरा वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा सिलेक्टिव एजेंट्स ऐड किए जाते हैं। सिलेक्टिव एजेंट्स केमिकल्स और एंटी माइक्रोबियल्स ऐड किए। अब सिलेक्टिव एजेंट क्यों ऐड किए जाते हैं, ताकि जो मीडिया हमने बनाया है उसके अंदर सिर्फ उसी सिलेक्टिव मीडिया को सिलेक्टिव बैक्टीरिया की जब ग्रोथ हो जिसके लिए हमने जो मीडियम है बनाया है। यानी कि हमने 2 उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल चले गए हैं, तो क्या होगा जब हम सिलेक्टिव एजेंट्स उसमें ऐड करेंगे तो सिर्फ वो क्या करेंगे, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करवाएंगे जिसकी हमें ज़रूरत है, दूसरे वाले की ग्रोथ को वो इनहिबिट कर देंगे। उसके बाद जेलिंग एजेंट आता है। जेलिंग एजेंट क्या है कि यानी कि जो हार्डिंग कर देगा, हमें जो मीडियम है उसको हार्ड कर देगा, जेल फॉर्म में बना देगा। इसके लिए मोस्टली क्या किया जाता है, एगर किया जाता है, ताकि जब हम शिफ्टिंग करते हैं अपनी पेट्री डिशेज़ की या प्लेट्स की जिस पे हमने ग्रोथ करवाई हुई होती है तो उसके दौरान ताकि वो मूवमेंट ना हो और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ है उसमें इंटरफेरेंस ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, एगर की मदद से जेलिंग करके हार्ड कर दिया जाता है ताकि वो जो मीडिया है वो अपनी जगह पे फिक्स रहे। ग्रोथ फैक्टर्स, अब जैसे कि हमने सिलेक्टिव एजेंट की बात की तो क्या है कि वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म की ग्रोथ करवाएगा, दूसरे की ग्रोथ नहीं करवाएगा। इसी तरह से हम इसमें क्या करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी ऐड कर देते हैं जो क्या करते हैं कि उसकी ग्रोथ को इन्हांस कर देंगे। जैसे कि ब्लड है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, उनको ब्लड चाहिए होता है अपनी ग्रोथ के लिए। अब हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तो ब्लड नहीं चाहिए होगा ना, तो हर माइक्रो मीडिया के अंदर हम ब्लड भी तो नहीं डालेंगे। अब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो ब्लड चाहिए, ठीक है, उसकी हम ग्रोथ करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल उसको ब्लड चाहिए, तो फिर उसी के मीडिया के अंदर हम क्या करेंगे, ब्लड को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, उस मीडिया में जो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए सूटेबल ग्रोथ फैक्टर्स भी डाल दिए जाते हैं ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको रिक्वायर्ड है तो उसकी ग्रोथ इन्हांस हो सके। थैंक यू। होपफुली आपको ये कुछ चीज़ें समझ आ गई हैं कि क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्यों हम कल्चरिंग करते हैं और मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये वो चीज़ें थी जिनका आपको पता होना चाहिए, दो कि ये आपके बुक में प्रेजेंट नहीं है लेकिन आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।